कितनी देर में पूजा होगी? मुझे मूंगफली भी खानी है। अरे ये तो इन दोनों के हाथ से पूजा हो गई। है लड़की, तो मेरी बहू की जगह लेना चाहती हो? हाँ, दूर हटो यहाँ से। ये दो मुझे। अब एक काम करो, आप लोग सब परिक्रमा कीजिए और दामाद जी समर प्रसाद बांटो। जी दादी। थैंक यू खाटू जी। शादी के इतने सालों बाद पहली बार हम लोहरी मना रहे हैं और आपके आशीर्वाद से ये त्योहार मुझे नहार जी के साथ मनाने का मौका मिला। बिट्टू! बहुत चिपकती है राहत मेरे नहार से। एक बार मेरी और नहार जी की शादी हो जाए ना, फिर इसे इसकी असली जगह दिखाती हूँ। लोहड़ी की आग में पटाखे किसने डाले? तो पक्का किसी मोहल्ले के बच्चों की शरारत होगी। किसी बच्चे की शरारत नहीं, सब इनकी शादी है। ये मुझे मारना चाहती है। अरे तुम होश में तो? दादी है वो मेरी, तुम उन पे तक घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे ये आपकी दादी नहीं है, ये आपकी दादी तो जेल में ही उनकी मर गई, मारिया। पलक बहू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुमने कुछ पीवी तो नहीं ली? वो तुम्हारी दादी सास है। हाँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। मुझे चक्कर आ रहा है। आंटी सही बोल रही है, मुझे किसी ने लगता है जूस में कुछ मिला के दे दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे घर जा, मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे प्लीज मुझे घर लेके चलिए। हाँ बेटा, इसे घर ले जा, संभल के जा। अपने जाल में तुम खुद ही फंस गई हो पलक। तुम कितना भी सच बोल लो, तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। इस जुई ने मुझे ऐसा धक्का मारा ना कि अभी तक पैर का दर्द ही नहीं गया। पैर टूटा तो टूटा, और साथ ही साथ नहार जी के साथ लोहरी की परिक्रमा भी नहीं कर पाई मैं। इस जुई को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ हो तुम अब तक सोई नहीं। जी जी जी, गलती से गिर गया। सुनो, हाँ कल बिट्टू के नाम से जो प्रसाद बंटवाना है ना मंदिर में, जी वो बनाने के लिए तो मैंने हलवाई को बुला लिया है जी। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि 5 किलो तिल और गुड़ के लड्डू घर की बहू को पठाने होंगे। मैंने सारा सामान किचन में रखवा दिया, तुम जरा जाके बना देना। 5 किलो लड्डू? दादी मतलब मैं इतना चौंक क्यों रही हो? हाँ, 5 बोला है, 50 नहीं। बैठो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था दादी। मतलब वो घर की बहू को बनाना है, और अभी तक तो मैं इस घर की बहू कहाँ बनी हूँ, तो मेरा लड्डू बनाना गलत नहीं होगा? बनी नहीं हो पर बनोगी ना। जी। देखो क्या है ना, सोनी के कमर में दर्द है, वो बना नहीं पाई, और जूही के पैर में जो चोट लगी है तो वो तो करने से रही। अच्छा ठीक है दादी, मैं बना लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अरे दादी, अरे बाप रे दादी, देखिए मेरे पैर में भी ना अभी तक बहुत दर्द है। देखा ना आपने, जूही ने मुझे कैसे धक्का दिया था। मतलब मेरे सामने ना ये नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप जाकर लड्डू बनाओ, समझी? आई बड़ी पैर में दर्द है।
सभी को घर की बहू होते हुए नौकरानी बनना मंजूर होगा, लेकिन मुझे नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ शीतल? इतनी रात गए, तुमने मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरी सासू माँ, मेरा मतलब है कि होने वाली सासू माँ जी, मेरे मैसेज करने से आप इतनी परेशान हो गई। जब काम बताऊंगी तब क्या होगा? एक सेकेंड, ये ली। पकड़ी पकड़ी पकड़ी, थोड़ा भारी है। वो क्या है ना कि ये आपको तिल के लड्डू बनाने हैं, घर की बहू को मुझे बनाना है। मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारी बदतमीजियाँ उतनी ही बढ़ती जा रही है शीतल। ओहो, मेरी बदतमीजियाँ? मेरी बदतमीजियाँ तो कम है आपकी बदतमीजियों के आगे। आप कहो तो इस घर में आपकी बदतमीजियाँ वायरल कर दूं? धमकी दे रही हो मुझे? अब आपको धमकी समझना है तो धमकी समझ लीजिए। देखो शीतल, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर की बहू बनने का, तो अब करो घर का काम। हाँ, वैसे भी माँ जी ने दिया है ना तुम्हें ये सब काम करने के लिए, तब ये सारा काम तुम ही करोगी। दोबारा मुझे मैसेज मत करना। दामाद जी, दामाद जी इधर आइए, आइए तो सरा। मैं ये कह रही थी कि मुझे ना तिल के लड्डू बनाने हैं, तो आप मेरी मदद कर देंगे? ये लीजिए। शीतल, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, इतनी रात गए तुम दामाद जी को क्यों परेशान कर रही हो? मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ। दामाद जी आप चाहिए, अपनी का ख्याल रखिए। मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी सब, आप चाहिए। जी। मेरी बेटी और मेरे दामाद से दूर रहो, समझी? क्या बात है, क्या बात है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी ममता को, अवार्ड मिलना चाहिए आपको इस बात के लिए। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हर हद पार कर देती है, तो कभी अपने बड़े बेटे का घर तोड़ देती है, तो कभी रात भर जाकर अपनी होने वाली बहू के लिए तिल के लड्डू बनाती है। खैर मुझे उससे क्या, अच्छे से बनाइएगा ये लड्डू। हाँ, अच्छे से बनाइएगा, और सुनिए चुपचाप बनाइएगा, आराम से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड्डू मैंने नहीं आपने बनाए, ठीक है? आगे बहुत नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट। पैर बड़ा दर्द कर रहा है। मारिया तो मेरी जान की दुश्मन बन बैठी है। अरे इतना गुस्सा। से एक बात बताओ, लोरी में दिवाली का धमाका कैसा लगा? मारिया, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो या मैं तुमसे डरती हूँ। बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी, और ये ना
मेरी लास्ट वार्निंग है। या तो खुद इस घर से बाहर चली जाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर का रास्ता मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। हवाएं तेरी तो, सारी राहें तेरी तो, रोए रोए आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। रोए, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रोए रोए, प्रॉमिस करना चाहता हूं कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। झपकता है हवाएं तेरी तो, सारी राहें तेरी तो, तू ही तू बाकी अगर मेरी तो खुदाएं तेरी तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी तू अगर मेरी हूँ तेरा। नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा रोए, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और जब तुम मुझे मिल जाओगे ना रोए, तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा।
मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं रूही, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैसे तो ये नाहर जी हर वक्त रूही की याद में देवदास बने घूमते हैं और जब राहत दिख जाए तो फौरन देवदास से आशिक बन जाते हैं। बस मेरे साथ ही इन्हें कांटे चुभते हैं, पर मैं भी इनकी होने वाली बीवी हूँ। इनके करीब तो आना ही पड़ेगा। शीतल, आज कैसे भी करके इनके कमरे में सोने का इंतजाम करना होगा। नाहर जी, वो एक सेकंड, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों? नाहर जी, मैं माफी चाहती हूँ। बिट्टू को मैं ऐसे लाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या है ना कि वो मजबूरन लाना पड़ा। मेरे कमरे की खिड़की खुली रह गई और मच्छर बहुत हो गए, कॉइल से भी नहीं जा रहे हैं। मुझे मेरी तो नहीं, पर बिट्टू की फिक्र हो रही है। कहीं मच्छर काटने से इसे डेंगू मलेरिया हो गया तो। इसलिए मैं मैं पूछना चाह रही थी कि अगर बिट्टू को मैं आज आपके कमरे में सुला दूं तो चलेगा? ठीक है, सुला दो। थैंक यू। अच्छा, पापा के पास होंगे। अच्छा, सो जा बेटा, पापा के पास अच्छे से सोना। हाँ, अच्छी नींद आएगी। अब बिट्टू, बिट्टू पल्ला छोड़ो, पल्ला छोड़ो। गहरी नींद में चला गया ना बिट्टू। से सोने सो गया है। क्या है ना कि मेरे बिना सोने की आदत भी तो नहीं ना इससे। बिट्टू, नाहर जी एक काम कर सकते हैं, आप इधर आ जाइए ना, यहाँ पे सो जाइए। मैं बिट्टू के बगल में सो जाऊंगी। आइए, आप आइए, आइए। नहीं, ऐसा करो, तुम सो जाओ बिट्टू के साथ, मैं बाहर गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आज मैं मैनेज कर लूंगा जी। आगे से ध्यान रहे। हाँ, पर नाहर जी, मैं आज तक जिस कमरे में आने पर रोक थी, आज उसी कमरे के पलंग पर सोऊंगी मैं। नॉट बैड शीतल। और बहुत जल्द
इस कमरे में तुम्हारी तस्वीर के लिए भी जगह नहीं होगी रूही, क्योंकि यहाँ पर मेरे और नाहर जी की तस्वीर जो होगी, और इस बिस्तर पर पूरा हक होगा। सो जाती हूँ। ये कमरा तो बंद रहता था, आज खुला कैसे है?